सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। संतमत सत्संग बघौला में आप सभी का स्वागत है। गुरु महाराज एक हमारे प्रेमी हैं दिल्ली मदनपुर खादर से, राधा शर्मा। वो रोजाना आपका सत्संग सुनती हैं। अभी पिछले सत्संग में आपने एक चर्चा करी थी। वैसे तो आप कहते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, लेकिन उस सत्संग में आपने चर्चा करी थी कि एक दृष्टांत भी दिया था कि भाई एक मनुष्य को जब मनुष्य यहां से मतलब शरीर त्यागा, उसने उसकी किसी गोली लगने से हत्या हुई थी, वो शरीर छोड़ा था, तो उसको दूसरा जन्म भी मनुष्य का मिला। तो उनका थोड़ा सा संशय बना हुआ है उसमें कि क्या दोबारा मनुष्य जन्म से मनुष्य जन्म मिल जाता है या नहीं मिलता है। तो उनका ये संशय है, तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उनके इस संशय को थोड़ा दूर करें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे आप सब, और भी आपके ठीक होने की उस मालिक से प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। तो आज का जो प्रश्न है, बात तो वैसे सही कही गई है, मगर कई बार क्या होता है, एक एक मात्रा से, एक एक बिंदी से शब्दों का भेद हो जाता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कि ये नियमित सत्संग को सुनते हैं और इन्होंने इस बात का गौर किया। नहीं तो लोग सत्संग सुनते हैं, उसको गौर नहीं करते उस विषय पे, संत क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मतलब एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करते हैं, बस खत्म मामला। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने सत्संग में से कोई बात अपनी तरह से निकाली, वो बहुत अच्छी बात है। मैं हृदय से इनको आशीर्वाद दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। जो समझ में ना आए उसको पूछना चाहिए। लोग डरते हैं, नहीं, संतों से डरना नहीं चाहिए। संतों से अपने प्रश्न को बड़े शालीनता से, बड़े गंभीर भाव से, शीतल स्वभाव से अपने प्रश्न को उनके सामने रखें। वही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और तभी हमारी मुक्ति हो पाएगी। तो जो मैंने पिछले उस सत्संग में समझाया, बात यह है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बारंबार मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। समझे मेरी बात को? ये कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के जन्म के बाद ही मनुष्य का शरीर आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य जन्म छोड़ करके मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य का जन्म भी 84 का ही जन्म है, वो भी एक 84 का ही भाग है। परमात्मा जब हमारे ऊपर विशेष कृपा करता है, विशेष कृपा करता है, और कई जन्मों की हमारी साधना इकट्ठी होती है, हमारी साधना इकट्ठी होती है, हमारा तप इकट्ठा होता है, तब परमेश्वर की कृपा होती है। क्यों कि 95% जीते जी उन्होंने मुक्ति कर ली अपनी। उस भक्त ने, उस सज्जन ने, जो भी है, जो भी जीवात्मा है, 95% उसने अपने जीते जी मुक्ति कर ली, मुक्ति को प्राप्त हो गया।
5% रह गई, परमात्मा को बड़ी दया आई, बड़ी कृपा हुई उसके। तो उसने क्या किया कि उस 5% को, जो 5% हमारा कर्म शेष रह गया, उसकी पूर्ति के लिए उसने दोबारा फिर मनुष्य का जन्म दे दिया। और सभी संतों ने ये बात कही, मेरी कोई अपनी बात नहीं है ये। जैसा संतों के चरणों में बैठ के, उनकी जूतियों में बैठ के जैसा हमने सुना है, वैसा ही सुनाया है और अपने अनुभव के अनुसार हम सुनाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 1,84 भ्रम के 84 लाख योनियों का भ्रमण किया हमने। 1,84 भ्रम के पौ पे अटके आए। जैसे थोड़ा सा, अभी हमने कोई चीज यहां से ली और हमने उसको फोर्स किया, प्रेशर दिया, तो वो यहां गई और यहां से फिर वापस आ गई। हर चीज का संसार में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक जगह पे जाके उसको वापस आना होता है। यहां से हमने किया और बारंबार हमने जोर लगाया, उसमें उसको फोर्स लगाया, ताकत लगाई, तो यहां तक जाती है वो चीज और वो फिर वापस आ जाती है। बारंबार हम करते हैं, वो फिर वापस आ जाती है। मगर एक बार क्या होता है, संतों की कृपा हो जाती है, उस मालिक की कृपा हो जाती है, तो क्या होता है कि वो दोबारा यहां से एकदम जोर मारा उसने, तो इस साइड में गिर पड़ती है। इस साइड में न गिर के वो इस साइड में गिर जाती है, तो इस साइड में गिरती है, ये मुक्ति होती है। यहां से दोबारा फिर जन्म मरण नहीं होता है। और जब तक यहां से वापस आएंगे तब जन्म मरण हुआ, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, आप कहीं तक जाएं, आपको टॉप के बाद दूसरी साइड में जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि 1,84 भ्रम के पौ पे अटके आए। पौ माने पार, एंड उसका जो है ठोकर है, वहां जाके रुक गए। तो कहते हैं कि 1,84 भ्रम के पौ पे अटके आए और अब के पासा ना फिरा। कहते हैं मनुष्य का जन्म प्राप्त है आपको, यदि अब भी चूक कर गए आप, इन सांसारिक उलझनों में ही पड़े रहे। मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी का ये हाल है, मेरे बेटे का हाल ये है, मेरा भाई ये है, मेरा भतीजा ये है, मेरा ये है। इसका मतलब यह है कि हम सत्संग से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? सत्संग से दूरी बनाए रखते हैं। ये मेरी अपनी बात है। हमारे भतीजे की शादी होती है तो सत्संग खत्म, सत्संग में नहीं जाएंगे। भतीजे की शादी होती है, भाई मरता है, बेटा मरता है, कुछ भी होता है संसारिक, तो सबसे पहले हम सत्संग को ही छोड़ते हैं। और यही हमारा दुर्भाग्य होता है। अब आप क्या कर लेंगे उसमें जाकर के? सत्संग को अपने को छोड़ के, अपनी कड़ी को तोड़ करके आप जा रहे हैं। ये तो संसारिक खेल है, हमेशा रहेंगे। आप आज हैं तब भी ये हो रहे हैं, कल आप नहीं थे तब भी हो रहे थे, कल आप नहीं होंगे तब भी होंगे। ये तो जो हमारे निरंतरता बनी हुई है, हम उसमें गैप कर लेते हैं। मेरी पीड़ा भी है ये। तो कहते हैं कि 1,84 भ्रम के पौ पे अटके आए और अब के पासा ना फिरा। तो फिर 84 में जाए, फिर क्या होगा? फिर 84 लाख हो। जितनी योनियों को आप देख रहे हैं, जो इन चरम चक्षुओं से आपको दिखाई देती हैं, उन सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य का जन्म आपको प्राप्त हुआ है। तो इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि मनुष्य का ही जन्म आपको मिलेगा
या कीड़े मकोड़े किसी का नहीं मिलेगा। वैसे तो पिछली बार मैंने समझाया था कि बंधन का कारण ये मनुष्य का शरीर है, बंधन भी इसी से प्राप्त होते हैं और मुक्ति भी इसी शरीर से प्राप्त होती है। क्या? बंधन भी इसी शरीर से प्राप्त होता है और मुक्ति भी इसी शरीर से प्राप्त होती है। तो अनिवार्यता नहीं है कि मनुष्य का शरीर बारंबार मिल जाएगा। वो उसमें प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था क्या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, इसलिए उसमें समझाया गया था, उसमें दृष्टांत दिए जाते हैं। जैसे कोर्ट में खड़े होकर के पक्ष और विपक्ष के वकील आर्गुमेंट करते हैं, आपस में मजिस्ट्रेट को समझाते हैं वो कि नहीं देखो ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, फलाने हाई कोर्ट का निर्णय ये है इस विषय में, फलाने हाई कोर्ट का ये है, फलाने हाई कोर्ट का ये है, मद्रास हाई कोर्ट का ये। इसी प्रकार से कारण क्या है कि उस मजिस्ट्रेट को समझाना अपनी बात को। उसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर भी हमारे गुरुओं ने ये ड्यूटी दी है कि चाहे किसी प्रकार से इस जीवात्मा को समझाना है। तो हम वो जो वकील जो तरह तरह से वो दे रहे हैं कि फलाने कोर्ट का ये निर्णय इस सेम केस में, तो मजिस्ट्रेट को हम उसी तरह से समझाते हैं, वकील समझाते, हम यहां समझाते हैं इस बात को। तो उन्होंने पूछा था इस बात के लिए। तो कहने का भाव यह है, कबीर साहब एक बहुत सुंदर बात कहते हैं इस विषय में, शायद आपकी समझ में आए कि साहिब से सब होत है। वो वैसे तो परमात्मा के लिए साहिब कहा गया है, मालिक परमेश्वर के लिए कहा गया है, परमपिता परमात्मा भी मालिक के लिए कहा गया है और मालिक भी मालिक के लिए कहा गया है, जो सर्वे सर्वा है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। सारे संसार पे उसका हुक्म चलता है, उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। दिन और रात वो करता है, उसके जीवन में कभी दिन रात नहीं होती है, ना जन्म होता है ना उसको मृत्यु होती है। वो परमेश्वर उसके लिए कहते हैं। तो कबीर साहब अपने गुरु महाराज के लिए कहा करते थे, ऐसा कई जगह सुना गया है। तो कहते हैं कि साहिब से सब होता है। गुरु महाराज चाहे तो जो चाहे सो करें। साहिब से सब होता है, बंदे से कछु ना है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये भक्त की एक परिभाषा है, भक्त का सिद्धांत है, ये भक्त का हृदय है और भक्त ऐसे ही होते हैं। आज क्या हो गया है कि भक्त न होकर के अभक्त हो गए, जगह जगह विवाद करते फिर रहे, पता कुछ होता नहीं उनको। सारे दिन सोते हैं, सारी रात सोते हैं और वो उनसे अगर आप चर्चा करें तो वो ये कहेंगे हम 3 बजे उठ जाते हैं। भाई क्या आवश्यकता है इसको बताने की, आप भजन करते हैं नहीं करते हैं, स्मरण करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं तो अपने लिए करते हैं, नहीं करते तो अपने लिए नहीं करते। इससे दूसरे को क्या लेना देना, इस विषय की कोई चर्चा थोड़ी है, कोई पहलवान संसारिक कार्य थोड़ी कर रहे हैं आप। तो कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कछ ना आए, राही को पर्वत करे। राही का दाना होता है ना, उसको क्या हो जाए, पहाड़ बना देते हैं। राही को पर्वत करें और पर्वत राही माए, और जो पहाड़ होता है उसे 1 सेकंड में राही की तरह बना देंगे। एक और संत हुए हैं, तासगंज में हुए हैं, और बड़ा सुंदर शब्द कहते, बहुत बढ़िया भाव है उनका संतों के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति, परमेश्वर के प्रति, क्योंकि सब एक ही चीज है। ये
एक दिन प्रशंसा कर रहे थे उनके गुरु महाराज उनकी। तो जब गुरु महाराज प्रशंसा करते हैं, शिष्य को सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। जैसे आपने देखा लंका फतेह करने के बाद हनुमान जी आते हैं, राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, गिरे पड़े हैं, राम प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राम प्रशंसा कर रहे हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। देखिए हनुमान जी लेटे हुए चरणों में, राम से बड़े चरण कोई किसी के नहीं थे उनके लिए, मगर वो क्या करें? त्रायमाम, त्रायमाम का मन संकट,